नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में दिल्ली पुलिस के 19 दिसंबर के फर्स्ट शिफ्ट के हम जितने भी प्रश्न मिले हैं वो सारा कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, भरतनाट्यम नृत्य किस भगवान को समर्पित है? अगर बात करें भरतनाट्यम मुख्य रूप से भगवान शिव को समर्पित है, विशेषकर उनके नटराज नृत्य के रूप को जो ब्रह्मांडीय नर्तक के रूप में जाना जाता है। और यह नृत्य कला का मूल स्रोत जो है तमिलनाडु के चिदम्बरम मंदिर में गोपुरम प्रवेश द्वार में 108 भरतनाट्यम मुद्राओं को नक्काशीदार किया गया जो शिव को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर बात करें प्रमुख संबंध की तो भगवान शिव जो है यह नटराज से संबंधित है जो नृत्य के जनक और देवता माने जाते हैं। भरतनाट्यम सतरिया और मोहिनीअट्टम के नृत्य रूप में शिव के तांडव से प्रेरित है, जैसा कि मंदिरों की नक्काशी में दिखता है। इसलिए जब भी आपको तीनों नृत्य भरतनाट्यम, सतरिया और मोहिनीअट्टम में तो भगवान शिव आपको क्लिक कर देना है। अगर बात करें भगवान कृष्ण तो मणिपुरी और ओडिसी नृत्यों का आधार कृष्ण लीला है और यह सतरिया नृत्य भी कृष्ण भक्ति पर केंद्रित है जिसे शंकर देव ने विकसित किया है। भगवान ब्रह्मा पर पौराणिक कथाओं के अनुसार ब्रह्मा ने 4 वेद में तत्वों को लेकर नाट्य वेद यानी नाट्य शास्त्र की रचना किया जो नृत्य और अभिनय के नियमों का संकलन है। भगवान विष्णु से मोहिनीअट्टम विष्णु के मोहिनी अवतार से प्रेरित है जो केरल का एक शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के वर्तमान केंद्रीय रेल मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के वर्तमान केंद्रीय रेल मंत्री कौन है? सभी को पता है, अश्विनी वैष्णव है। भारत के वर्तमान केंद्रीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव है जिन्होंने जुलाई 2021 में कार्यभार संभाला और वे सूचना और प्रसारण में इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री के पद पर भी संभालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि संविधान संशोधन के जरिए अनुच्छेद 323 और ए और 323 बी को जोड़ा गया था। 42वें संविधान संशोधन 1976 के जोड़ा गया था। अगर बात करें भारतीय संविधान का अनुच्छेद 323 ए और 323 बी अधिकरणों से संबंधित है यानी ट्रिब्यूनल से संबंधित है जो विशेष मामलों के निपटारे के लिए बनाया गया न्यायिक निकाय है। अनुच्छेद 323 ए मुख्य रूप से लोक सेवा यानी पब्लिक सर्विस से जुड़े मामले जैसे सरकारी कर्मचारियों की भर्ती और सेवा शर्तें के लिए है। अधिकरणों की बात करते हैं, जबकि अनुच्छेद 323 बी अन्य विशिष्ट विषय जैसे कराधान, भूमि सुधार, चुनाव विवाद, औद्योगिक विवाद, विदेशी मुद्रा के लिए अधिकरणों की स्थापना का प्रावधान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है? 102वां स्थान है। और मैंने जितने भी करंट अफेयर के प्रश्न आ रहा है ये सभी का मैंने स्पीडी करंट अफेयर का मैराथन वीडियो दिया हुआ है 9 घंटे का। उन सभी में मैंने हर एक टॉपिक कराया हुआ है, इसलिए जाके वो 9 घंटे वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा जिससे आपका सारा करंट अफेयर कंप्लीट हो जाए। अगर बात करें वैश्विक भूख सूचकांक यानी भुखमरी सूचकांक 2025 की रिपोर्ट के अनुसार भारत 123 देशों में 102वें स्थान पर है और इसका स्कोर 25.8 है जो गंभीर यानी सीरियस है, भूख की श्रेणी में आता है। जबकि 2024 में भारत 127 देश में 105वें स्थान पर था। भारत में भुखमरी के मुख्य कारण संघर्ष, जलवायु परिवर्तन, आर्थिक अस्थिरता और खाद्य प्राणियों में व्यवधान है। अगर बात कुछ इंपॉर्टेंट सूचकांक की तो सतत विकास लक्ष्य यानी SDG सूचकांक 2025 में भारत 167 देशों में 99वें स्थान पर है जो पहली बार शीर्ष 100 में है। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में भारत 139 अर्थव्यवस्था में से 38वें स्थान पर है। वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत 163 देशों में 115वें स्थान पर है। विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग 2025 में भारत 41वें स्थान पर है जो 69 देशों में एक है। मानव विकास सूचकांक HDI 2023-24 में भारत 193 देशों में 134वें स्थान पर है और इसे UNDP के द्वारा जारी किया जाता है। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत 84वें स्थान पर है। ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स 2024 में भारत 29वें स्थान पर है। और इन सभी का डिटेल भी देखना चाहते हैं तो स्पीडी करंट अफेयर का 9 घंटे वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा, उन सभी में मैंने डिटेल कराया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1951 में नई दिल्ली में एशियन गेम्स में भारत में कुल कितना स्वर्ण पदक जीता था? भारत ने 15 गोल्ड मेडल जीता था। अगर बात करें 1951 के नई दिल्ली में एशियाई खेल में भारत पदक तालिका में दूसरे स्थान पर रहा था जिसमें उसने 15 स्वर्ण, 16 रजत और 20 कांस्य पदक सहित कुल 51 पदक जीते हैं और जापान के बाद दूसरा सबसे सफल देश रहा है जो कि एशियाई खेल में भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। और लगातार जो है एशियाई गेम से पूछा जा रहा है प्रश्न और मैंने डिटेल वीडियो कराया हुआ है जो आपको एनालिसिस वीडियो में लगातार देख रहे होंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, आयुष्मान भारत योजना के तहत 70 वर्ष से अधिक आयु के लोग के लिए कितना सालाना बीमा कवर दिया जाएगा? 5 लाख रुपए प्रति परिवार प्रति वर्ष दिया जाएगा। आयुष्मान भारत योजना भारत सरकार की एक स्वास्थ्य बीमा योजना है जो गरीब और कमजोर परिवारों को प्रति वर्ष 5 लाख रुपए का कैशलेस इलाज प्रदान करता है, जिसमें देश भर के सरकारी और निजी अस्पतालों में भर्ती होने का खर्च शामिल है ताकि उन्हें गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आईपीएल 2024 में सबसे ज़्यादा रन बनाने के लिए ऑरेंज कैप किस खिलाड़ी को दिया गया था? विराट कोहली को दिया गया था। अगर बात करें आईपीएल 2025 का तो 18वां संस्करण था, 22 मार्च से 3 जून 2025 तक चला था, जिसमें 10 टीमों ने भाग लिया था। रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु आरसीबी ने पंजाब किंग्स को हराकर अपना पहला खिताब जीता था। साई सुदर्शन गुजरात टाइटन सर्वाधिक रन 759 रन बनाकर पर्पल खिताब यानी ऑरेंज कैप जीता था। वहीं प्रसिद्ध कृष्णा जीटी के गुजरात टाइटन के सर्वाधिक विकेट 25 लेने के बाद ये जो है पर्पल कप जीते थे, जबकि सूर्य कुमार यादव प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुने गए और ऋषभ पंत सबसे महंगे खिलाड़ी बने थे जो लखनऊ सुपर जायंट एलएसजी के लिए खेले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2024 में भारत और पाकिस्तान का मुकाबला किस दिन को हुआ था? 9 जून 2024 का हुआ था। और इस 2024 का जो गेम हुआ था इसमें भारत ने जीत लिया था, किसे हराकर? साउथ अफ्रीका को हराकर ये गेम जीता था। वहीं बात करें भारत ने ये दूसरा बार कब जीता था? 2024 में जीता था। पहला कब जीता था? टी20 वर्ल्ड कप 2007 में जीता था। इस समय कप्तान कौन थे? रोहित शर्मा। और इस समय जो है MS धोनी थे। ये सभी फैक्ट आपको याद रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, लावनी किस राज्य का लोक प्रसिद्ध नृत्य है? सभी को पता है महाराष्ट्र का है। लावनी भारत के महाराष्ट्र राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है जो पारंपरिक गीत और नृत्य के मिश्रण और अपनी तेज शक्तिशाली लय और ढोलकी के साथ प्रदर्शन के लिए जाना जाता है, जिसमें महिला कलाकार अक्सर 9 गज की साड़ी पहनकर सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक विषयों पर नृत्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय अमेरिकी लेखिका झुम्पा लाहिरी उनके पुस्तक इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज के लिए पुलित्जर पुरस्कार कब दिया गया था? 2000 में दिया गया था। उन्हें 2000 उनके पुस्तक लघु कहानी संग्रह इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज के लिए पुलित्जर पुरस्कार मिला और उनकी प्रमुख कृतियों में द नेमसेक, द लोलैंड शामिल, जिन पर फिल्में भी बनी हैं और वो कोलंबिया विश्वविद्यालय में प्रोफेसर भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 किसे और किस पुस्तक के लिए दिया गया? 2024 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जर्मन लेखिका जेनी एपरनबेक को दिया गया। उनकी पुस्तक कैरोस के लिए दिया गया, जिसका अंग्रेजी में अनुवाद माइकल हॉफमैन ने किया है। यह पुरस्कार लेखक और अनुवादक के बीच बराबर बांटा गया है, जो पूर्वी बर्लिन की प्रेम कहानी पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 में किसका उल्लेख? सभी को पता है अस्पृश्यता का उन्मूलन है। अगर बात करें कुछ इंपॉर्टेंट मौलिक अधिकार में तो समानता का अधिकार, जिसमें अनुच्छेद 14 से 18 में इसका उल्लेख किया गया है। अगर बात करें अनुच्छेद 14 में कानून के समक्ष समानता और कानूनों का समान संरक्षण दिया गया है। अनुच्छेद 15 में धर्म, जाति, नस्ल, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध दिया गया है। अनुच्छेद 16 में सार्वजनिक रोजगार के मामले में अवसर की समानता का उल्लेख है। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत दिया गया है। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत दिया गया है। स्वतंत्रता का अधिकार जो अनुच्छेद 19 से 22 में दिया गया है। अनुच्छेद 19 में बात करते हैं वाक और अभिव्यक्ति, सभा, संघ बनाने, घूमने, बसने और व्यवसाय करने की स्वतंत्रता है, जो 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है। अनुच्छेद 21 में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, यानी प्राण और दैहिक स्वतंत्रता दिया गया है। अनुच्छेद 21A में शिक्षा का अधिकार 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए है। अनुच्छेद 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23-24 में दिया गया है। अनुच्छेद 23 में मानव दुर्व्यवहार और बलात्कार का उल्लेख किया गया, उसे निषेध किया गया है। अनुच्छेद 24 में कारखानों में आदि में बच्चों के लिए नियोजन का निषेध, यानी 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी भी कारखाने में काम में नहीं लगाया जाएगा। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 में। अगर बात करें अनुच्छेद 25 में अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म को मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता दिया गया है। अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता दिया गया है। अनुच्छेद 27 में किसी विशेष धर्म के पोषण के लिए करों के भुगतान से स्वतंत्रता दिया गया है। अनुच्छेद 28 में कुछ शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या पूजा में भाग लेने से स्वतंत्रता दिया गया है।
संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29-30 में दिया गया है। अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों को हितों का संरक्षण दिया गया है। अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान की स्थापना और प्रशासन का अधिकार दिया गया है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में दिया गया है। अनुच्छेद 32 में मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में जाने का अधिकार यानी रिट जारी करने का अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार पाने वाली पहली हिंदी लेखिका कौन है? गीतांजलि सेरी है। अगर बात करें अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार पाने वाली पहली हिंदी लेखिका गीतांजलि सेरी है, जिन्हें उनके उपन्यास रेत समाधि के लिए अंग्रेजी अनुवाद के लिए 2022 में यह प्रतिष्ठित पुरस्कार मिला, जो किसी हिंदी भाषा की किताब के लिए पहली बार था। उनके साथ अनुवादक डेजी रॉकवेल को भी यह पुरस्कार मिला है, जो लेखक और अनुवादक के बीच समान रूप से बांटा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 1978 के आसपास भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रहा था? 5वीं पंचवर्षीय योजना चल रहा था। और मैं हर बार बोल रहे हैं स्टैटिक जीके जाके जरूर देख लीजिएगा, मैंने दिल्ली पुलिस के प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया है। 2 मैराथन वीडियो है स्टैटिक जीके का, भर भर के स्टैटिक जीके पूछ रहे हैं, 20 प्रश्न जो है स्टैटिक जीके का पूछ रहा है। और मैंने कल ही जो पंचवर्षीय योजना का डिटेल वीडियो दिया है उसको जरूर देख लीजिएगा। अगर बात करें 1978 के आसपास भारत में पंचवर्षीय योजना 1974 से 78 चल रहा था, जिसमें 1978 में मोरारजी देसाई ने नई सरकार ने समाप्त कर दिया और इसके बाद 1 साल की रोलिंग प्लान योजना शुरू किया, जिसके बाद में छठी पंचवर्षीय योजना 1978 से 83। हालांकि ये योजना पूरी तरह चला नहीं, इसमें बदल दिया गया, लेकिन मुख्य रूप से 5वीं योजना ही 1978 तक सक्रिय था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एशियाई खेल 2010 में भारत ने कुल कितना स्वर्ण पदक जीता था? 14 गोल्ड मेडल जीता था। अगर बात करें 2010 के एशियाई खेल में भारत ने कुल 14 स्वर्ण पदक जीता, जो उस समय ग्वांगझाऊ में हुए खेल में भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है, जिसमें कुल 64 या 65 पदक शामिल था। 14 गोल्ड मेडल, 17 रजत और 23 कांस्य पदक था, जो चीन में आयोजित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है? अनुच्छेद 164 के तहत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार की संशोधन के जरिए जोड़ा गया। 86वें संविधान संशोधन 2002 के जरिए जोड़ा गया। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 भारत के संविधान में एक महत्वपूर्ण बदलाव था, जिससे 6 से 14 साल के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार यानी अनुच्छेद 21(a) के तहत बनाया गया और शिक्षा का अधिकार आरटीई के नींव रखा। साथ ही अनुच्छेद 45 में संशोधन किया और अनुच्छेद 51(a) के रूप में एक नया मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, जिसमें माता पिता अभिभावकों को बच्चों के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करने को निर्देश दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छऊ नृत्य प्रमुख रूप से किस राज्य में प्रचलित है? झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में प्रचलित है। अगर बात करें इसका 3 शैली कौन कौन है, इसका 3 मुख्य शैली है। पुरुलिया छऊ जो पश्चिम बंगाल में प्रचलित है, सरायकेला छऊ ये झारखंड में प्रचलित है और मयूरभंज छऊ ये ओडिशा में प्रचलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सहायक उप निरीक्षक की नियुक्ति कैसे किया जाता है? यानी सहायक उप निरीक्षक यानी एएसआई की नियुक्ति मुख्य रूप से लिखित परीक्षा यानी सीबीटी, शारीरिक दक्षता परीक्षा पीईटी और शारीरिक मानक परीक्षण पीएसटी और दस्तावेज सत्यापन के माध्यम से होता है, जिसमें एसएससी या राज्य पुलिस भर्ती बोर्ड विज्ञापन जरिए करता है। शैक्षणिक योग्यता, आयु और शारीरिक मानकों को पूरा करने के बाद ऑनलाइन आवेदन करके चयन प्रक्रिया में गुजरना होता है, जिसमें कुछ पदों पर पदोन्नति का कोटा भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सी पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल पर आधारित है? मैंने लगातार बोल रहे हैं पंचवर्षीय योजना का जो टॉपिक मैंने दिया है वीडियो, उसको जाके जरूर देख लीजिएगा। सभी आपको जो वीडियो दिल्ली पुलिस के प्लेलिस्ट में ऐड हो चुका है, जाके कंप्लीट कर लीजिएगा। दूसरी पंचवर्षीय योजना हो जाएगा। अगर बात करें दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 के मुख्य रूप से पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित है, जिसमें भारतीय सांख्यिकी के जनक कहे जाने वाले पीसी महालनोबिस ने विकसित किया है, जिसका लक्ष्य तीव्र औद्योगिकरण और आर्थिक विकास के लिए निवेश के दर बढ़ाना था। खासकर भारी उद्योग और परिवहन पर जोर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खानवा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? बाबर और राणा सांगा के बीच खानवा का युद्ध लड़ा गया था। खानवा का युद्ध मुगल सम्राट बाबर और मेवाड़ के राजपूत शासक राणा सांगा
के बीच 16 मार्च 1527 को लड़ा गया था, जिसमें बाबर विजय हुआ और भारत में मुगल साम्राज्य के नींव को मजबूत किया। और यह युद्ध उत्तरी भारत पर प्रभुत्व स्थापित करने के लिए हुआ था। एक और क्वेश्चन बोल रहे कुछ लोग, चौसा का युद्ध था। चौसा का युद्ध मुगल सम्राट हुमायूं और अफगान शासक शेर शाह सूरी यानी फरीद खान के बीच 26 जून 1539 को बिहार के चौसा में लड़ा गया था, जिसमें शेर शाह सूरी विजय हुए और हुमायूं को हार का सामना करना पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के वर्तमान दूरसंचार मंत्री कौन है? ज्योतिराज सिंधिया है। अगर बात करें कुछ इंपॉर्टेंट केंद्रीय मंत्री की, तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी है, जो सभी महत्वपूर्ण नीतिगत मुद्दे और अन्य विभाग के मंत्री होते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है। गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी है। वित्त मंत्री और कॉरपोरेट मामलों के मंत्री निर्मला सीतारमण है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्री जगत प्रकाश नड्डा यानी जेपी नड्डा हैं। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर यानी एस जयशंकर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हर्षचरितम पुस्तक किसने लिखा है? सभी को पता है, बाण भट्ट के द्वारा पुस्तक लिखा गया है। बाण भट्ट जो 7वीं शताब्दी के संस्कृत कवि और लेखक थे और सम्राट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। यह ग्रंथ सम्राट हर्षवर्धन की जीवनी है और संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक जीवनी लेखन का एक शुरुआती उदाहरण माना जाता है। अगर बात करें कुछ इंपॉर्टेंट पुस्तक की, जो आगे आने वाले शिफ्टों में जरूर पूछा जाएगा। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य जो पूछा गया है। महाभारत के लेखक वेद व्यास है। रामायण के लेखक वाल्मीकि है। अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि है। अभिज्ञान शाकुंतलम रघुवंशम और कुमार संभवों के लेखक कालिदास है। चरक संहिता के लेखक चरक है। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा है। मध्यकालीन भारत की प्रसिद्ध पुस्तक में जान लीजिए, रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास है। बीजक के लेखक कबीर दास है। बाबरनामा के लेखक बाबर है। हुमायूंनामा के लेखक गुलबदन बेगम है। इसके अलावा बात करें गोदान गबन और निर्मला के कलम मुंशी प्रेमचंद्र है। रामायण, बंगला, गीतांजलि, इन सभी के लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर है। अनामिका, परिमल, कुकुरमुत्ता, इसके लेखक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। इसके अलावा मैला आंचल के लेखक फणीश्वर नाथ रेणु है। और पैसेज टू इंडिया के लेखक E.M. फोस्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समान सिविल संहिता का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 44 में। देखिए, अनुच्छेद से भी लगातार प्रश्न पूछा जा रहा है। अनुच्छेद 44 राज्य को पूरे भारत में सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करने का निर्देश देता है और इसे भाग 4 में शामिल किया गया। और ये एक जो है DPSP यानी कि नीति निर्देशक तत्व है और DPSP को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्तमान में गोवा के राज्यपाल कौन है? अशोक गजपति राजू है। अब चलिए आप लोगों को जो है वर्तमान जो है सभी राज्यों के राज्यपाल की सूची और मुख्यमंत्री का दिखा देते हैं, जिससे आपको आगे आने वाले शिफ्ट में लगातार पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर मैं एक स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ, आपको इसको पॉज करके सभी को पढ़ लीजिए है, ठीक है। 1999 की नई दूरसंचार नीति यह अटल बिहारी वाजपेयी सरकार द्वारा पेश किया गया था। यानी ये क्वेश्चन ही आपको डायरेक्ट मैं आपको आंसर बता रहा हूँ। 1999 की नई दूरसंचार नीति जो है अटल बिहारी वाजपेयी सरकार द्वारा पेश किया गया था। उपन्यास बुद्धुक्कू साहित्य अकादमी 2004, इसके लेखक कुमालेवचा प्रभाकर थे। नेक्स्ट देखिए, रोलिंग प्लान जो है यह 1978 से 80 के दौरान जनता पार्टी सरकार द्वारा 5वीं पंचवर्षीय योजना को समाप्त करके शुरू किया गया था। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा जो है कौन है? गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, जिसे सुंदरवन डेल्टा कहा जाता है। असमिया पुस्तक 2024 का साहित्य अकादमी पुरस्कार रूपल डेका को उनके कहानी संग्रह बहल लोगा थैरडीन के लिए दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गोवा के राज्यपाल हो चुका है जो जुलाई 2025 में पुष्पति अशोक गजपति राजू को गोवा का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 6ठी से 8वीं कक्षा के लिए योजना राष्ट्रीय युवा संसद के तहत बाल संसद या शिक्षा मंत्रालय की PM श्री योजना के तहत छात्र को लाभान्वित किया जा रहा है। एक जो 1951 के एशियाई खेल पूछा गया, जिसमें भारत के टोटल जो है 15 जो स्वर्ण पदक जीता था। 2010 का कॉमनवेल्थ गेम्स नई दिल्ली भारत में आयोजित हुआ था। तीरंदाजी में फ्लेचिंग, तीर के पीछे लगे पंखों को फ्लेचिंग कहा जाता है, जो उड़ान को स्थिर रखता है। नहीं, फ्लेचिंग से संबंधित जो है तीरंदाजी खेल से संबंधित है। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद्र को कहा जाता है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कारक सबसे महत्वपूर्ण कारक जो है इंटरनेट की गति है, यानी बैंडविड्थ और लेटेंसी हो जाएगा।
ओलिगोपोली की विशेषता नहीं है बड़ी संख्या में विक्रेता, यानी ओलिगोपोली में केवल कुछ बड़े विक्रेता होते हैं। इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार के लिए शॉर्टलिस्ट भारतीय लेखक गीतांजलि श्री की, यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग में से, रेत समाधि को दिया गया था। ठीक है। म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी स्कीम फरवरी 2025, इस योजना को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एमएसएमई के लिए लॉन्च किया था। नेक्स्ट देखिए, लास्य नृत्य शैली मोहिनी अट्टम, यह अपनी सुंदर और स्तरण गतिविधि के लिए जाना जाता है। और लास्य कहाँ का है? लास्य शैली ये मणिपुर का हो जाएगा। ठीक है। आयुष्मान वय वंदना योजना 70+ आयु, इसके तहत 70 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को 5 लाख तक का मुफ्त बीमा मिलता है। लोकपाल के न्यायिक सदस्य न्यायमूर्ति ऋतु राज अवस्थी को न्यायिक सदस्य के रूप में शपथ दिलाया गया है। शॉर्ट रन फिलिप कवर, यह मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच विपरीत संबंध को दिखाता है। एलोरा का कैलाश मंदिर, इसे राष्ट्रकूट वंश के राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने 8वीं शताब्दी लगभग 756 से 773 ईस्वी में बनवाया था। ट्राई के अध्यक्ष 2024 में अनिल कुमार लाहौटी थे। ई बैंकिंग सुरक्षा उपाय OTP यानी वन टाइम पासवर्ड या ट्रू फैक्टर ऑथेंटिकेशन इसमें उपयोगी होता है। 1950 से 1960 की व्यापार नीति आयात प्रतिस्थापन या अंतर्मुखी व्यापार रणनीति कहा जाता है। अमृत सरोवर पहल, इसका उद्देश्य जल संरक्षण के लिए प्रत्येक जिले में कम से कम 75 जलाशय का विकास या कायाकल्प करना है। 7वीं अनुसूची और जीएसटी का प्रभाव, 7वीं अनुसूची शक्तियों का बंटवारा करता है। जीएसटी का मुख्य प्रभाव एक राष्ट्र एक कर यानी कैस्केडिंग इफेक्ट को खत्म करना था। ब्रिक्स का सदस्य नहीं है, यानी विकल्प के आधार पर जो आमतौर पर इंडोनेशिया या तुर्की जैसे देश जो इसके सदस्य नहीं है पूछे जाते हैं। वर्तमान सदस्य देश ब्राजील हो जाएगा। अब चलिए 18 दिसंबर के सेकेंड शिफ्ट में कुछ छूटे हुए प्रश्न मिले हैं, उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। भागवत मेला किस नृत्य से संबंधित है? भागवत मेला जो है एक शास्त्रीय भारतीय नृत्य नाटिका है जो मुख्य रूप से तमिलनाडु के तंजावुर क्षेत्र से संबंधित है और कुचिपुड़ी नृत्य शैली से गहरा संबंध रखता है, क्योंकि यह कृष्ण उन्मुख वैष्णववाद परंपरा पर आधारित है और अक्सर कुचिपुड़ी नर्तकों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें संगीत, अभिनय और नृत्य का संयोजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्राजील में ब्रिक्स में कौन सा देश शामिल हुआ था? ब्राजील की अध्यक्षता में इंडोनेशिया जनवरी 2025 में ब्रिक्स का पूर्ण सदस्य बना है, जो दक्षिण पूर्व एशिया से पहला सदस्य, और इसके साथ ही बेलारूस, बोलिविया, मलेशिया, नाइजीरिया, थाईलैंड, युगांडा और उज्बेकिस्तान जैसे कई देश ब्रिक्स भागीदार देश के तौर पर जुड़े हैं। ब्रिक्स का विस्तार हुआ है और अब इसमें 10 पूर्ण सदस्य यानी मूल 5+5 नए और कई भागीदार देश शामिल हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अनुच्छेद 321 से संबंधित है। अनुच्छेद 300 है भारतीय संविधान में संपत्ति के अधिकार से संबंधित है, जो कहता है कि किसी भी व्यक्ति को कानून के प्राधिकार के बिना उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा, यानी संपत्ति का अधिग्रहण केवल कानूनी प्रक्रिया द्वारा ही हो सकता है। यह अब मौलिक अधिकार नहीं बल्कि एक संवैधानिक कानूनी अधिकार, जिसे 44वें संशोधन 1978 के द्वारा मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, CRR कम होने से क्या प्रभाव पड़ता है? यानी इसका फुल फॉर्म पहले जान लीजिए। कैश रिजर्व रेशियो होता है। कम होने से अर्थव्यवस्था में नकदी यानी लिक्विडिटी बढ़ता है। बैंकों के पास लोन देने के लिए ज़्यादा पैसे होते हैं, जिससे ब्याज दरें कम होता है और लोग ज़्यादा लोन लेते हैं, जिससे निवेश और खपत बढ़ता है और अंततः आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अग्निपुत्री किसे कहा जाता है? अग्निपुत्री भारत के प्रसिद्ध मिसाइल वैज्ञानिक डॉक्टर टेसी थॉमस को कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने अग्नि मिसाइल परियोजना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और भारत की पहली महिला वैज्ञानिक थी जिन्होंने इस पुरुष प्रधान क्षेत्र में एक बड़ी मिसाइल परियोजना अग्नि-4 का नेतृत्व किया। उन्हें भारत की मिसाइल वुमेन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री भारत कब आए थे? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री मान्यवर क्रिस्टोफर लक्सन 16 से 20 मार्च 2025 को आधिकारिक तौर पर भारत पर यात्रा पर आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत शिशु में कितनी तक के ऋण दिया जाता है?
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 3 मुख्य ऋण होता है, जिसमें शिशु के तहत 50,000, किशोर के तहत 50,000 से 5 लाख तक का लोन, वहीं तरुण के तहत 5 लाख से 10 लाख तक का लोन दिया जाता है, जो व्यवसाय की जरूरत और विकास के चरण के आधार पर दिए जाते हैं, ताकि सूक्ष्म और लघु उद्योगों को वित्त पोषण मिल सके और उद्यमिता को बढ़ावा मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किशोर जीना किस खेल में मेडल जीते हैं? भाला फेंक में जीते हैं। किशोर कुमार जीना ने भाला फेंक खेल में पदक जीता, खासकर 2023 एशियाई खेल में रजत पदक जीतकर वे मशहूर हुए, जहां उन्होंने नीरज चोपड़ा के साथ पोडियम साझा किया और पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भी क्वालिफाई किया है। अब चलिए कंप्यूटर के भी कुछ प्रश्न मिले हैं, वो भी देख लेते हैं। रेंज का सीक्वेंस क्या होता है? जब एक पैरामीटर के साथ बुलाया जाता है तो रेंज द्वारा प्रदान किया गया क्रम हमेशा 0 से शुरू होता है। यदि आप रेंज 4 के लिए पूछते हैं तो आपको 0 से शुरू होने वाले 4 मान लेंगे, दूसरे शब्द में 0, 1, 2 और अंत में 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वैल्यू एरर क्या है? एक फंक्शन एक निश्चित सीमा के भीतर जैसे 0 और 100 के बीच एक इनपुट मान की अपेक्षा कर सकता है, लेकिन उस सीमा से बाहर का मान प्राप्त करता है। यदि फंक्शन सीमा से बाहर के मान को संभालने में सक्षम नहीं है तो इसे वैल्यू एरर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एमएस वर्ड में मर्ज फंक्शन क्या है? एमएस वर्ड में मर्ज फंक्शन के 2 प्रमुख उपयोग है। मेल मर्ज, जो व्यक्तिगत पत्र, ईमेल, लिफाफे आदि बनाने के लिए होता है, और टेबल सेल्स को मर्ज करना, जिससे कई सेल्स मिलकर एक बड़ी सेल बन जाता है। डॉक्यूमेंट को मर्ज करने के लिए आप इंसर्ट ऑब्जेक्ट या कॉपी पेस्ट का उपयोग कर सकते हैं। जब हम सर्च इंजन पर कोई वर्ड सर्च करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? उसे जो है सर्च टर्म कहा जाता है, यानी जो असल में कीवर्ड होते हैं जिनका इस्तेमाल करके लोग जानकारी ढूंढते हैं। यह सर्च इंजन को बताता है कि आपको क्या ढूंढना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एमएस एक्सेल में एवरेज फार्मूला क्या है? एमएस एक्सेल में औसत निकालने के लिए डॉट बराबर आपको एवरेज जो है इस प्रकार का फार्मूला लगाना पड़ेगा। यहाँ पर यह फार्मूला हो जाएगा इक्वल टू एवरेज, इस पर का हाइफन देने पर फार्मूला का उपयोग किया जाए, जो दी गई संख्याओं या सेल का रेंज का अंक गणितीय माध्य बताता है। यह सभी संख्याओं को जोड़कर उनकी कुल संख्या से भाग देता है। जैसे यहाँ पर एवरेज का यहाँ पर फार्मूला हो जाएगा, यहाँ पर A1 से लेकर के A10 या एवरेज बराबर 5, 10, 15 हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, वेब ब्राउजर में डायनेमिक आईपी एड्रेस की तरह स्टैटिक आईपी एड्रेस का उपयोग क्यों करते हैं? वेब ब्राउजर में डायनेमिक आईपी एड्रेस की तरह स्टैटिक आईपी का उपयोग बिजनेस, रिमोट एक्सेस, गेमिंग और बेहतर सुरक्षा के लिए किया जाता है, जहां एक स्थिर अपरिवर्तनीय एड्रेस का जरूरत होता है, ताकि सर्वर, ईमेल सेवाएं या वीपीएन कनेक्शन आसानी से पहचाने और उनसे जुड़ा जा सके। जबकि डायनेमिक आईपी एड्रेस सामान्य ब्राउजिंग के लिए सस्ता और पर्याप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा चार्ट एक्सेल में इन्हेंसमेंट स्मार्ट होता है? एक्सेल में स्मार्ट चार्ट के लिए कोई एक विशेष चार्ट नहीं है, बल्कि डेटा को प्रभावी ढंग से दिखाने के लिए स्मार्ट आर्ट यानी जो डायग्राम के लिए है, और उन्नत चार्ट, एडवांस चार्ट जैसे कि फनल चार्ट, वाटरफॉल चार्ट और डैशबोर्ड चार्ट होते हैं, जो डेटा को बेहतर तरीके से प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेड लाइन किसी वर्ड को, अंडरलाइन को क्या कहा जाता है? एमएस वर्ड में किसी शब्द के नीचे दिखने वाली लाल लहरदार लाइन को स्पेलिंग एरर कहा जाता है, यानी आपको ऑप्शन में स्पेलिंग एरर दिया गया होगा, जो बताता है कि शब्द की स्पेलिंग गलत है या वह शब्द सॉफ्टवेयर के डिक्शनरी में नहीं है, और इसे ठीक करने के लिए राइट क्लिक करके सही विकल्प चुन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी सेल में हम नंबर प्रेस करते हैं फिर स्पेस बार प्रेस करते हैं तो टेक्स्ट एसो प्रेस तो क्या होगा? जब आप एक सेल में नंबर जैसे 1, 2, 3 टाइप करके स्पेस बार दबाते हैं फिर एसो लिखते हैं तो एक्सेल उसे सामान्य टेक्स्ट या डेटा के रूप में लेगा और सेल में 1, 2, 3 एसो दिखेगा, क्योंकि स्पेस बार सिर्फ एक स्पेस जोड़ता है और एसो एक टेक्स्ट स्ट्रिंग है। एक्सेल इस फार्मूला नहीं समझेगा जब तक कि आप इक्वल टू नहीं लगाते, और यह नंबर और टेक्स्ट को एक साथ जोड़ देगा, जिसे बाद में आप टेक्स्ट फंक्शन या ऑपरेटर का इस्तेमाल करके फॉर्मेट कर सकते हैं। कुछ रीजनिंग के प्रश्न देख लीजिए। काउंटिंग फिगर से 2 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ब्लड रिलेशन से 2 क्वेश्चन पूछा जा रहा है,
खासकर ज़्यादातर क्वेश्चन जो है कोडिंग डिकोडिंग से पूछा जा रहा है। कोडिंग डिकोडिंग से बात करें तो 5 से 6 प्रश्न पूछा जा रहा है। वहीं नंबर सीरीज की बात करें तो 2 प्रश्न पूछा जा रहा है। साथ में जो है विषम यानी इनमें से कौन विषम है, इससे लगभग 2 से 3 प्रश्न पूछा जा रहा है। साथ में बात करें तो जितना भी ये प्रश्न रीजनिंग का आ रहा है एकदम ईजी प्रश्न आ रहा है। जो आपके जो CGL और CGL का एग्जाम हुआ है वो उससे भी लो लेवल के रीजनिंग पूछा जा रहा है। यानी रीजनिंग में बात करें तो फुल स्कोर कर सकते हैं, बस आपको थोड़ा ध्यान से बनाना है। यहाँ पर आपको जो है गलती नहीं करना है। वहीं मैथ के भी 2 क्वेश्चन जो है रीजनिंग में पूछा जा रहा है। इसके अलावा बात करें तो नॉन वर्बल भी पूछा जा रहा है। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछा गया तो भय परिहार सामना सीख, इसके बाद क्या आएगा, मजबूत हो जाएगा। तो 19 दिसंबर के जितने भी प्रश्न सारे कंप्लीट हो गया। साथ में कुछ छूटे हुए प्रश्न कल के थे वो भी कंप्लीट हो गया। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इन सभी का PDF पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर स्कैनर दिख रहा है या टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन हो जाइएगा। इसके अलावा टेक्स्ट बुक का पास अभी तक नहीं परचेज किए, कूपन कोड 7 अप्लाई कर लीजिएगा, आपको 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और SSC रेलवे बैंकिंग संबंधित सभी का आपको एक ही पास से सारा का एक्सेस मिल जाएगा। जाइए परचेज कर लीजिए, सभी का आपको एक्सेस मिल जाएगा और मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।